नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग त्रिदोष के अंतर्गत पित्त दोष के निरूपण के बारे में बात करेंगे, अर्थात पित्त दोष की निरुक्ति के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पित्त दोष के सामान्य स्थान, पित्त के सामान्य गुण या स्वरूप या पित्त के सामान्य कर्म की आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पित्त दोष क्या है और पित्त और अग्नि क्या है, पित्त और अग्नि एक ही है या पित्त और अग्नि अलग है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। देखते हैं यहाँ पर पित्त दोष। तो पित्त दोष की निरुक्ति की बात करेंगे तो निरुक्ति में आचार्य सुश्रुत ने बहुत एक सुंदर उपमा दी है कि तप संतापे धातु से। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जो पित्त दोष की निरुक्ति होती है, तप संतापे धातु से पित्त शब्द की निरुक्ति हुई है। तो इसको याद रखना है, तप संतापे धातु। तो यहाँ पर तप संताप, तप या संताप का जो मीनिंग होता है वो होता है उष्णिमा या दहन, अर्थात उष्णता या दाह होता है या दहन होता है। जैसा कि देख रहे हैं, तप और संताप से उष्णिमा या दहन का शब्द अर्थ लिया गया है। उसके साथ साथ दूसरी निरुक्ति दिया है ताप या इति पित्तम, अर्थात कि जो शरीर में ताप उत्पन्न करे उसे पित्त कहते हैं। जो शरीर में ताप उत्पन्न करे, उष्मा उत्पन्न करे, उसको हम लोग पित्त शब्द से जाना जाता है, उसको पित्त कहते हैं। अब जैसा कि जानते हैं, पित्त जो होता है प्राकृत अवस्था में, जो पित्त का कर्म होता है प्राकृत अवस्था में क्या करता है, शरीर की रक्षा करता है। ये प्राकृत अवस्था में जो पित्त होते हैं शरीर की रक्षा करते हैं। जो विकृत अवस्था में अर्थात पित्त जो है अपने प्रमाण से इतर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो क्या करेंगे, शरीर का नाश कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब ये बात आती है कि यहाँ पर पित्त को हम लोग कह रहे हैं कि उसमें उष्णता या दहन की बात चल रही है। तो इसका मतलब क्या, पित्त और अग्नि एक ही है? तो यहाँ पर हम लोगों ने अनेक आचार्यों का थोड़ा सा अलग अलग मत है, लेकिन संहिता में जो है ये कॉन्सेप्ट आया है कि जो पित्त होता है उसी में अग्नि आश्रित होती है, या अग्नि कह ले तो अग्नि जो है पित्त में आश्रित होती है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग उसके अभी इस लेक्चर के टर्म के लास्ट में करेंगे, उसका एक अलग से विवेचन देंगे कि पित्त और अग्नि का क्या संबंध होता है। लेकिन समझ लीजिए, अग्नि को पित्त के अंतर्गत माना गया है, अग्नि को जो है पित्त के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। तो उसको किस तरह से है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखेंगे पित्त का सामान्य गुण, अर्थात पित्त का सामान्य गुण या स्वरूप की बात करेंगे। तो पित्त होता क्या है, किस तरह का उसका नेचर होता है, उसके बारे में देखेंगे। पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। तो अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान में बताया है कि जो पित्त होता है वो सस्नेह, अर्थात उसमें स्नेह, कुछ स्निग्धता रहती है, साथ ही साथ तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण का मतलब होता है पित्त में तीक्ष्ण गुण होता है। तीक्ष्ण का होने का मतलब कि उस तीक्ष्ण गुण की होने की वजह से जो उसका के वजह से, पित्त में तीक्ष्ण गुण होने की वजह से उसका विरेचन किया जाता है। तीक्ष्ण गुण होने की वजह से तो उसका शोधन जो करते हैं, जैसे जो पित्त दोष का शोधन जो होता है उसका कहीं ना कहीं तीक्ष्ण गुण की वजह से होता है। तो ये तीक्ष्ण होता है। साथ ही साथ देखेंगे कि उष्ण होता है, तो उष्ण की बात हम लोग देखते हैं। लघु, तो ये लघु होता है। साथ ही साथ विस्र गुण है। सर और द्रव, तो सर का मतलब होता है कि जिसमें द्रवता का जो बहने की प्रवृत्ति होती है, द्रव का मतलब लिक्विड होता ही होता है। ये आपने अष्टांग हृदय ने बताया है। अब देखेंगे चरक ने क्या बताया है, पित्त के जो गुणों के बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो क्या क्या है, सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम, अर्थात सस्नेह स्नेह से युक्त होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रवम अम्लम, द्रव होता है, उसका नेचर द्रव होता है। साथ ही साथ उसका रस कैसा होता है, पित्त दोष का जो रस होता है, और अम्ल और कटु होता है। तो पित्त दोष में प्राकृत अवस्था में जो रस होता है वो अम्ल और कटु होता है। तो ध्यान रखिएगा, अम्ल और कटु पित्त दोष का रस होता है। तो हर एक दोष का अपना एक रस होता है, इसमें पित्त में अम्ल और कटु होता है। फिर देखेंगे ये गुण जो होते हैं ये पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, और विपरीत गुण है पित्तम, इन गुणों के विपरीत। इन गुणों के विपरीत का मतलब स्नेह का मतलब, स्नेह का विपरीत क्या हो जाएगा, रुच्छ हो जाएगा। और अम्ल द्रव का मतलब इस तरह से, ये जो गुण बताए हैं इनके अगर विपरीत गुणों का अगर द्रव्यों का सेवन करेंगे तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं शरीर में पित्त का शमन होता है। या समान गुण का सेवन करेंगे तो पित्त की वृद्धि होगी, इनके विपरीत गुण का सेवन करेंगे तो पित्त का ह्रास होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सामान से सामान्य की वृद्धि, सामान्यम द्रव्य कारणम, अर्थात सामान्य वृद्धि विशेष वृद्धि, इस तरह की बात की गई है। तो ये चरक सूत्र 11(1) में बोला गया है। उसके बाद देखेंगे सामान्य स्थान, पित्त का जो सामान्य स्थान होता है कहाँ कहाँ होता है। तो देखेंगे आचार्य चरक ने क्या बताया है, स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशयस्य
पित्त स्थानानि, तो पित्त का जो सामान्य स्थान क्या है वो है स्वेद, अर्थात स्वेद में भी पित्त पाया जाता है। रस, ऐसा माना जाता है कि रस और रक्त जो धातु होती है एक साथ चलती है तो रक्त तो उष्ण होता ही है और साथ ही साथ जो रस में भी पित्त का गुण या पित्त पाया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे लसिका में भी जो है पित्त का स्थान पाया जाता है, पित्त पाया जाता है। रुधिर में पाया ही जाता है। और आमाशय पित्त का स्थान है, तो आमाशय पित्त का स्थान है। ये सामान्य स्थान की बात करेंगे। तत्रापि आमाशयो विशेषण पित्त स्थानम, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सामान्य स्थान तो बताया जाए, साथ ही साथ आमाशय पित्त का विशेष स्थान होता है, ये चरक ने बताया है। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से आचार्य चक्रपाणि ने यहाँ जो आमाशय शब्द है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है कि आमाशय इति आमाशय से अधोभाग है। तो यहाँ आमाशय शब्द का अर्थ उन्होंने आमाशय का अधोभाग की बात किया, अर्थात अर्धभाग की बात किया। जैसे मान के चलिए कि ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है पूरा, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ईसोफेगस के बाद देखेंगे ये स्टमक है, आमाशय है, तरह से सिंपली कह ले। तो आमाशय का मतलब क्या हो गया कि आमाशय का मतलब अगर इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर ले तो इसके ऊपर का जो हाफ पार्ट होता है ये ऊर्ध्व आमाशय कहलाएगा, इसके नीचे का जो पार्ट हो जाएगा अधो आमाशय कहलाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आमाशय का अधोभाग, आमाशय का मतलब यहाँ पर उन्होंने चरक ने बनाया है, चक्रपाणि ने उसको आमाशय का अधोभाग माना है। तो उनके हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि अभी जब कफ दोष का निरूपण करेंगे तो वहाँ पर बोलेंगे कि जो कफ का स्थान आमाशय में होता है, इसका मतलब कि उन्होंने कहा कि आमाशय के दो भाग होते हैं अकॉर्डिंग टू चक्रपाणि। आमाशय को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऊर्ध्व भाग, तो ऊर्ध्व भाग का मतलब इसका हाफ पार्ट ये ऊपर की तरफ वाला पार्ट हो जाएगा, अधो भाग मतलब इसके नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। ऊपर वाले पार्ट में ऊर्ध्व भाग में कफ की स्थिति होती है और नीचे वाले भाग में पित्त की स्थिति होती है। तो ये दोनों लोगों के दोनों कफ और पित्त दोनों का स्थान तरह से आमाशय बोला गया है, जिसमें ऊर्ध्व भाग में कफ होता है, अधो भाग में पित्त होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर सामान्य स्थान और के बारे में देखेंगे। अष्टांग हृदय ने भी बोला है कि नाभिर आमाशय स्वेदो, तो नाभि बोला है, साथ ही साथ आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर, रस, ये पहले से बोला गया है। स्वेद में, लसिका में, रुधिर में, रस में ये क्या करता है, ये पित्त पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, नाभि और आमाशय, नाभि आ गया। तो नाभि क्यों है, जैसे हम लोग बात कर यहाँ पर देख रहे होंगे आमाशय, पक्वाशय, मध्य। आमाशय और पक्वाशय अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में क्या बोला गया है, नाभि का स्थान बोला गया है। तो जो नाभि होता है उसका स्थान कहाँ पर है, देखेंगे यहाँ पर कि जो ड्यूडेनम का जो पार्ट होता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट के जस्ट बिलो या ड्यूडेनम के रीजन के पास स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में क्या होता है, अम्बलिकस होता है। तो अम्बलिकस की स्थिति यहीं पर है और यहीं पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर बाइल जूस जो ड्यूडेनम में ओपन हो रहे हैं, बाइल जूस ओपन हो रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ गैस्ट्रिक जूस आ रहे हैं, साथ ही साथ मेन पैंक्रियाटिक जूस आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर्ड होते हैं, यहाँ पर भोजन का पाचन होता है, इसलिए उन्होंने नाभि को यहाँ पर बोला है सबसे पहले नाभि। तो साथ ही साथ देखेंगे आमाशय, आमाशय तो है ही, अधोभाग आमाशय पित्त का स्थान है। स्वेद, लसिका, रुधिर और रस ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। फिर देखेंगे दृक, दृक मतलब नेत्र में भी पित्त का पित्त, आलोचक पित्त की हम लोग बात अभी उसके स्पेसिफिक भेद के बारे में बात करेंगे कि पर्टिकुलर जो आलोचक पित्त होता है वो आपके दृक में पाया जाता है। तो दृक में कौन सा पित्त पाया जाता है, आलोचक, आलोचक, ठीक है, आलोचक पित्त दृक में पाया जाता है। स्पर्शन, स्पर्शन अर्थात त्वचा में भ्राजक पित्त पाया जाता है, भ्राजक पित्त पाया जाता है। ये पित्त के स्थान होते हैं, जबकि विशेष स्थान नाभि में पाया जाता है। नाभिर अत्र विशेषता, अर्थात अष्टांग हृदय के हिसाब से पित्त का जो विशेष स्थान होता है वो नाभि होता है। देखेंगे नाभि को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में पाया जा रहा है। अब आइए देखते हैं कि इसके सामान्य कर्म के बारे में बात करते हैं। तो सामान्य कर्म क्या होता है, दर्शनम, अर्थात रूप का दर्शन। कोई भी वस्तु देखते हैं तो वो पित्त की वजह से होता है। वो किस वजह, कौन से पित्त की वजह से होता है, जिसके बारे में बात करेंगे। ये हम लोग देखते हैं आलोचक पित्त। तो आलोचक पित्त नेत्र पाया जाता है कि जो कि रूप का दर्शन कराता है। साथ ही साथ पक्ति, पक्ति का मतलब भोजन का पाचन। तो पाचन किसके, कौन से पित्त की वजह से होता है, जब पित्त के भेद पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पाचक पित्त, पाचक पित्त। और देखेंगे उष्मा, शरीर में उष्मा जो कहते हैं ना कि जो निरुक्ति से है कि तप संतापे धातु स्वित, इसका मतलब उष्णता या दाह की बात करें तो उष्मा तो है ही। साथ ही साथ भूख, क्षुत तृष्णा, तो क्षुत अर्थात जो है भूख और प्यास,
भूख और प्यास और शरीर को देह मार्दव मतलब देह में मृदुता बनाए रखना है। और भूख और प्यास ये जब है पित्त की वजह से होता है। जब प्रॉपर तरीके से भूख लगेगा, जब रस का निर्माण होगा, रक्त का निर्माण होगा, तो कहीं ना कहीं जब आमाशय खाली होगा तभी तो हम लोग को भूख प्यास लगती है। अदरवाइज जब भोजन का पाचन ही नहीं होगा, पाचक पित्त काम नहीं करेगा, तो भूख कहाँ से लगेगा। फिर देखेंगे प्रभा। प्रभा का मतलब होता है शरीर के जो चेहरे की या शरीर की चमक होती है, चमक या लश्चर इसको कहते हैं, लश्चर, लश्चर, ठीक है, लश्चर। और प्रसाद, प्रसाद के साथ साथ मेधा। मेधा का मतलब बुद्धि, बुद्धि, मेधा का मतलब बुद्धि। ये पित्त के सामान्य कर्म होते हैं, लेकिन पित्त के किस कर्म, पित्त कर्म अविकारजम, अर्थात ये अविकारज पित्त के अर्थात प्राकृत पित्त के कर्म हैं। तो यहाँ पर जो सामान्य कर्म की बात करा, ये प्राकृत पित्त के कर्म है। पित्त के नेचुरल अवस्था में रहने का जो कर्म होता है, ये पित्त के बताए गए हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पित्त दोष के निरूपण के बारे में बात किया। वीडियो अगर समझ में आए तो शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।